वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, भक्तिहीन और कर्महीन होने के बावजूद आपके कथा का रसास्वादन खुद करते हुए और आपके भक्तों को भी आपके जीवन कथा का रसास्वादन कराने हेतु धर्म पथ पे अग्रसर हूँ। कृपया अपनी कृपा सभी भक्तों पे बनाए रखना। जय श्री राम। परशुराम को श्री राम के सामने मुंह को खानी पड़ी। यानी श्री हरि विष्णु का एक रूप श्री हरि विष्णु का ही दूसरे रूप के सामने झुकना पड़ता है। परशुराम श्री हरि विष्णु का ही एक अंशावतार थे और श्री हरि विष्णु का ही दूसरा अवतार श्री राम है। और श्री राम के सामने परशुराम को झुकना पड़ा है। उसका एक ही कारण था, क्रोध, घमंड, अहम। तो अहम, घमंड, मैं, क्रोध जिसके पास भी हो, चाहे वो देवता क्यों ना हो, किसी का कल्याण नहीं करता वो। इसीलिए यहां क्रोध का भी वैल्यू रह गया, अहम का भी, घमंड का भी मान मर्यादा रखते हुए श्री हरि विष्णु ने कितना अच्छा लेसन दिया है हम लोगों को कि अगर ईश्वर है, इस प्रभु है, परमात्मा है, और वो भी अगर घमंड करता है, उसमें भी अगर अहम की भावना आती है, तो उसको भी सजा मिलेगा, उसको भी इंसल्ट होना पड़ेगा, उसको भी इसका परिणाम मिलेगा। लेकिन आज के संसारी लोग हम इसे नहीं समझ पाते हैं। तो परशुराम को मुंह को खानी पड़ी और वो सीधा महेंद्र पर्वत पे चले जाते हैं। उनके जाने के बाद राजा जनक विश्वामित्र मुनि से पूछते हैं कि हे मुनीश्वर, आगे का कार्यक्रम हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे? विश्वामित्र मुनि ने साफ शब्द में कह दिया कि तुम्हारे प्रण के अनुसार श्री राम का शादी तो तुम्हारी पुत्री जानकी के साथ हो गया, लेकिन जितने भी राजा यज्ञ में मौजूद थे, केवल उन्हीं के रहने से नहीं होगा। तुम्हारे रीति रिवाज के अनुसार ये शादी होनी चाहिए, तुम्हारे अपने कुल के रीति रिवाज के अनुसार होनी चाहिए, जिसमें अन्य रिश्तेदार, बुजुर्ग लोग, कुल गुरु और वर वधू पक्ष के सारे लोगों को शामिल होना चाहिए। इसलिए हे राजन, तुम अपने दूत को भेजकर राजा दशरथ को सूचित करो और उन्हें इस शादी में आने के लिए आमंत्रित करो। आप यहाँ एक प्रश्न कर सकते हैं कि विश्वामित्र मुनि शादी को तय कर दिया, उनको खबर भी नहीं किया गया, क्या जरूरी था कि राजा दशरथ को जानकी के साथ ही शादी करनी थी? उनकी इच्छा तो कहीं और हो सकती थी। लेकिन मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि आज से 40 साल 50 साल पहले समाज में एक गुरु का इतना बड़ा स्थान था कि गुरु जो कह देता था वो परिजन को मानना पड़ता था, समाज को मानना पड़ता था। लेकिन अफसोस है कि आज पहले की तरह गुरु भी नहीं है और पहले की तरह यजमान भी नहीं है, पहले की तरह शिष्य भी नहीं है, पहले की तरह शिक्षक भी नहीं। यही कारण है कि हमारा मान, हमारा सम्मान, हमारा जो कीमत है धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। इस प्रकार राजा जनक राजा दशरथ को सूचित करने के लिए दूत को अयोध्या भेजते हैं और इधर वेदों में जिस तरह से वर्णन किया गया है उसी का आचरण करते हुए जानकी की शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। आज देखिए हमारे समाज में क्या हो रहा है।
हमें यहाँ पर बहुत बड़ा सीख लेने की आवश्यकता है। केवल युवक युवतियों को ही सीख लेने की आवश्यकता नहीं है, हमें भी सीख लेने की आवश्यकता है। हम माता पिता को भी सीख लेने की आवश्यकता है, हम गुरुओं को भी सीख लेने की आवश्यकता है, एक ब्राह्मण को भी सीख लेने की आवश्यकता है, क्योंकि सबका स्तर धीरे धीरे गिर रहा है। आज के युवक युवतियां विशेषकर क्या करते हैं, सुबह निकलते हैं कॉलेज के लिए अकेले और शाम में दुल्हन के रूप में दरवाजे पे लगते हैं। किसी को पता नहीं, कानो कान मालूम नहीं कि क्या हो रहा है। क्या यही हमारा संस्कार है? यहां देखिए राजा जनक को, शादी तो राजा जनक के प्रतिज्ञा के अनुसार राम और जानकी का हो गया, मालार्पण हो गया, शादी हो गई। राम विवाह मालार्पण से ही होता है, लेकिन अपने कुल की प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा रखने के लिए, ब्राह्मणों का मान प्रतिष्ठा रखने के लिए, अपने बूढ़ों का मान प्रतिष्ठा रखने के लिए, अपने कुल गुरुओं का मान प्रतिष्ठा रखने के लिए, अपने समाज का, अपनी प्रजा का सम्मान रखने के लिए वो दूत भेजकर राजा दशरथ को बुलाते हैं और धूमधाम से शादी करते हैं। ये होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने मन से शादी मत करो, लेकिन मैं ये कहता कि आपका अनुभव, एक युवक युवतियों का अनुभव जो होता है वो कितना ही अधिक हो जाए, अपने माता पिता से अधिक नहीं हो सकता। आप दूसरे क्षेत्र में बड़े बहुत तेज हो सकते हैं, लेकिन हर माता पिता का अपना एक अनुभव है। वो अनुभव आपके पास कहां से आएगा? नहीं आ सकता। जिसके बल पर वो ये निष्कर्ष निकालते हैं कि हमें अपनी बेटी की शादी कहां करनी है। इस तरह से राजा जनक दूत को भेजकर राजा दशरथ को सूचित करने के का एक कदम आगे बढ़ा चुके होते हैं, और इधर शादी के लिए अलग अलग मंडप तैयार होता है, जहां जानकी दुल्हन के रूप में बैठेगी और जहां श्री राम एक दुल्हा के रूप में बैठेंगे। सजावट को देखिए तो राजा जनक जिस तरह से अपने महल को सजाते हैं, उसी तरह से अपनी प्रजा के सभी घरों को सजाते हैं। यहाँ भेदभाव नहीं है। एक राजा का यही पहचान है। एक राजा को अपनी प्रजा के साथ भेदभाव नहीं होनी चाहिए। प्रजा तो राजा का संतान है। तो जिस तरह से राजा जनक अपने महल को सजाते हैं, ठीक उसी तरह से जनकपुर में जितने भी घर हैं सबको सजाते हैं। सजावट के दृष्टिकोण से ये नहीं पता चलता कि कौन राजा जनक का घर है और कौन उनकी प्रजा का घर। ये एक राजा का पहचान है, एक योग्य राजा का ये पहचान है, भेदभाव नहीं। लेकिन आज हम समाज में क्या करते हैं? हम ऐसे लोगों को इनवाइट ही नहीं करते हैं जिसका स्तर हमसे कम है, जो हमसे कम पैसे वाला है। लोग कह देते हैं तुमने किसको इनवाइट कर लिया, अपना स्टेटस खराब कर लिया। स्टेटस पैसे से नहीं होता है, स्टेटस इंसानियत से होता है, स्टेटस संस्कार से बनता है। स्टेटस रुपए पैसे गाड़ी घोड़ा आदमी के शकल सूरत उससे नहीं बनता, और हम संस्कारहीन इससे कहलाते हैं। राजा जनक के अंदर किसी तरह का भेदभाव नहीं, सभी के घरों को एक तरह सजाते हैं। और जो मंडप बनता है, उस मंडप को वर्णन करने के लिए तो शायद मां सरस्वती भी सक्षम नहीं हो पाएगी, उनको भी सोचना पड़ेगा। आवाज के कवि की तो बात ही नहीं करना है। मंडप में जो खंभा होता है सोने के बने हुए केला से बनाया जाता है। हरी हरी जो मनिया होती है, जिसको पन्ना बोलते हैं, उससे पत्ते और फल बनाए जाते हैं। केला का जो पत्ता होता है, केला का जो फल होता है, वो सब रत्नों से बना हुआ है, हीरे जवाहरात से बनाए जा रहे हैं। पद्मराग जिसको मानिक कहते हैं, उससे फूल बनाया जा रहा है। बांस में जिस तरह से गांठ होता है, वो गांठ भी बनाया जा रहा है। यानी फिनिशिंग इतना अधिक है, इतना सुंदर है।
इतने कुशल कारीगर काम कर रहे हैं कि ये देखकर पता नहीं चलता कि ये बांस बनावटी है, जवाहरात से बना हुआ है, हीरे मोती माणिक ये सब से बना हुआ है, या वस्तुतः ये ओरिजिनल है। बांस का पेड़, केले के पौधे, केला का फल, पत्तियां, इसमें अंतर कर पाना बड़ा मुश्किल है कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। पान की लता, ये भी सब जवाहरात से बने हुए, हीरे मोतियों से बने हुए। भौरे और कई तरह की तितलियां, पक्षियां, ये सब के सब असरफियों से बना हुआ है। कीमती जवाहरात से बने हुए और सब के सब हवा के सहारे गुंजन करते हुए भी दिखाई देते हैं। जो मंडप बनता है, उस मंडप में जो खंभे होते हैं, उस खंभा पे देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई है, मूर्तियां बनाई गई है, जो बिल्कुल देखने से साक्षात देवता लगते हैं। वो लगता नहीं कि मूर्ति है, फिनिशिंग इतना सुंदर होता है जिसे लग रहा है सही में देवता गण खड़ा है, सचमुच में वो खड़ा होकर के देख रहे हैं। ऐसी कृति की गई है, ऐसी रचना की गई है। आम का जो पेड़ होता है, उसका फूल सुनहले रंग का होता है, इसलिए आम के फूलों को बनाने के लिए सोना का इस्तेमाल किया गया और रेशम की डोरी से बने हुए पन्ने में फूलों का इस्तेमाल किया गया, यानी फूलों को बनाया गया है वो रेशम के धागा में पन्नों की सहायता से, जिससे लगता है कि बिल्कुल फल ही है, ओरिजिनल फल है। आज तो आज की डेट में आप बाजार में देखते होंगे बहुत तरह के सजावट के सामान आ गए हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं। रोज फ्लावर, मैंगो फ्रूट्स, ये सारे सब के सब प्लास्टिक के बने होते हैं। जब तक हम उसे छू के नहीं देखते हैं, ये कह पाना मुश्किल है कि वो वास्तविक है या अवास्तविक है, सही है या डुप्लीकेट है। इस तरह से एक से एक महंगे रत्नों से मंगल कलश, सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे आदि सब के सब जवाहरात से बनाए गए हैं। और इस मंडप में जहां पर तीनों लोकों की स्वामिनी जानकी बैठेंगी, जो लक्ष्मी का रूप है, और दूसरा मंडप जिसमें श्री राम दूल्हा के रूप में बैठेंगे, उसका वर्णन करना तो बहुत ही मुश्किल है। इसका कॉपी करना भी बड़ा मुश्किल है, आप इसका डुप्लीकेट कैसे कर सकते हैं। लेकिन इंसान के बारे में कहा गया है कि इंसान का पूर्वज बंदर रह चुका है, वहां से हम लोगों का डेवलप विकास होते 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 हमारा शकल सूरत ऐसा हो गया। तो आप जानते हैं कि बंदरों में एक आदत होता है कॉपी करने का, नकल करने का। मैंने किसी स्कूल में पढ़ाया था, मंकी सी मंकी डू, बंदर जैसा देखता है वैसा करता है। संभवतः यही कारण है कि हम इंसानों में नकल करने की आदत हो गई है और आज हम दूसरों की देखा देखी करते चूकते भी नहीं है। अगर किसी की शादी राजा जनक के महल में बनाए गए मंडप जैसा हीरे जवाहरात से सजा जैसा दिख रहा है, तो हम भी कोशिश करते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी का मंडप वैसा ही बनाएं। यही हमारी गलती है आज के समय में। हमें अपनी हैसियत को कभी भूलना नहीं चाहिए। शौक तो किसका नहीं है, सबका शौक होता है कि हम एक से एक सजावट करें, एक से एक सुख अपनी बच्चियों को दें, लेकिन हमें अपनी हैसियत में रहते हुए काम करने चाहिए। राजा जनक के महल में जो शादी का मंडप बना और उसमें जो जवाहरात इस्तेमाल किए गए, वो जवाहरात तो सभी राजा के अपना नहीं था ना, वो तो कोष में था जो प्रजा की भलाई के लिए काम में आता था।
और मंडप में बनने के बाद उसे तो डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया गया, राजा के कोष में ही रह गया। वहां तो धन की बर्बादी नहीं हुई, वहां तो केवल सजाया गया, सजाने के बाद पुनः कोष में रख दिया गया। लेकिन हम जो अपनी बच्चियों की शादी करते हैं उसमें धन को पानी की तरह बहाते हैं और कंगाल हो जाते हैं, लास्ट में सड़क पर आ जाते हैं। यही कारण है कि देखा देखी के कारण हमारी स्थिति दयनीय हो जाती है, जिसका परिणाम आज ये है कि वर पक्ष वाले मुंह खोल करके कहना शुरू कर दिया है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। वर पक्ष वाला गाड़ी नहीं देखा, लेकिन उसे 4 व्हीलर लाखों का चाहिए, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, करोड़ का चाहिए। वो ये भूल जाते हैं कि हमारा हैसियत है या नहीं। हमें हमेशा अपनी हैसियत में रहकर काम करनी चाहिए। लेकिन संभवतः बंदरों का पूर्वज होने के कारण बंदर का स्वभाव हम में आज भी है और आज भी हम उसका कॉपी करते हैं, देखा देखी करते हैं, जो कि धन की बर्बादी है। इससे अच्छा है कि आप अपनी पुत्रियों को धन दे दो, मदद कर दो, कुछ सामान दे दो, पैसे दे दो। एक फिजूल खर्ची से क्या फायदा है, दिखावटी से क्या फायदा है, ये धन की बर्बादी है। राजा जनक ने अपने महल में जो मंडप तैयार करवाया वो जवाहरात से उसे महंगा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इतना सुंदर मंडप था, इतना महंगा था कि ब्रह्मा, इंद्र, मां सरस्वती सबके सब देखकर अवाक रह गए थे। इसका वर्णन कैसे किया जाए। हम कवियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन क्या राजा जनक का जो उतना कीमती मंडप था वो बर्बाद हुआ? नहीं। हमें ये भी सीख लेने की आवश्यकता है। हमें कॉपी करनी चाहिए, लेकिन ऐसा ना कॉपी करें कि हम किसी का ऋणी हो जाएं, हम पे कर्ज आ जाए। और वर पक्ष वालों को भी ये अपना हैसियत देखकर डिमांड करनी चाहिए। राजा जनक ने जानकी की शादी के बाद गिफ्ट स्वरूप कुछ धन दौलत तो देते ही हैं, वो गिफ्ट स्वरूप रहता है, उसे हम दहेज नहीं कह सकते। लेकिन ये अफसोस है कि वो गिफ्ट आज के समय में दहेज का रूप ले लिया। आप किसी के बर्थडे में जाते हो या आप किसी की शादी में जाते हो, आप किसी के फंक्शन में जाते हो गिफ्ट लेकर, तो क्या जिसके यहाँ जाते हो वो कहता है कि मेरे लिए ये गिफ्ट लेके आना, तब आना, वरना मत आना? नहीं, हम अपने सुविधा के अनुसार गिफ्ट लेते हैं। हाँ, समाज में ये भी देखने के लिए मिलता है कि अगर हम बड़े घरों में फंक्शन को अटेंड करने जाते हैं तो ये हम जरूर ध्यान में रखते हैं कि गिफ्ट थोड़ा महंगा हो। ये हमारी बैड मनोवृत्ति की पहचान है। गिफ्ट का कोई कीमत नहीं होता, उपहार देने वाले की नीयत देखी जाती है, उपहार की कीमत नहीं। हमारे बड़ा भैया से ये संस्कार मुझे मिला। उनके साथ मेरा 2 रिलेशन है, एक तो बड़ा भाई है, सहोदर भाई है, और दूसरा हमारे गुरु भी हैं। तो हम भाई से ज्यादा गुरु का दर्जा रखते हैं। तो उन्होंने हमें शिक्षा दी है कि उपहार देने वाली की नीयत देखी जाती है, उपहार की कीमत नहीं। इसलिए हम राजा के यहाँ क्यों ना जाएं, हम रंक के यहाँ क्यों ना जाएं, अमीरों के यहाँ जाएं या खाकपति के यहाँ, गरीबों के यहाँ क्यों ना जाएं, हमें वैसा उपहार लेके जाना चाहिए जो उसका काम आ जाए। बस अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो रुपये दे दे लिफाफा में, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। उसका जो इच्छा होगा वो खरीद लेगा, क्योंकि आप किसी के इच्छा की पूर्ति नहीं कर रहे हो। आप किसी को दे करके उसी इच्छा को पूरा नहीं कर रहे हो। कोई जरूरी नहीं कि आपने जो उसको गिफ्ट दिया वो अपने घर में उसका इस्तेमाल करेगा। आज तो समाज में देखा जाता है कि लोग गिफ्ट देते हैं और वो किसी दूसरे को दे देता है। आप नहीं देखते हो तब ना, देखोगे तो आपको तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि वो अपने लेवल को नहीं मानता। दूसरी चीज ये देखी गई है
कि अगर हम किसी को इनवाइट करते हैं शादी विवाह में, तो कार्ड अगर नहीं देते हैं, कि अगर फोन पर बोल देते हैं, तो लोग उसमें नहीं जाते हैं। मैं तो उसे महा बेवकूफ मानता हूं। क्या इंसान के द्वारा बनाया गया कार्ड इंसान की जुबान से ज्यादा महत्वपूर्ण है? आप इसका जवाब दीजिए। जो लोग कहते हैं ना कि उसे कार्ड दिया, मेरे को तो कार्ड ही नहीं दिया, मैं नहीं जाऊंगा। अरे बेवकूफ, जुबान से तुम्हें बोला है। इंसान के द्वारा बनाया गया कार्ड इंसान की जुबान से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। ये हमारे संस्कारहीनता का पहचान है। आप देखो ना, यहाँ राजा जनक दूत को भेज करके संवाद भिजवाया अयोध्या के राजा दशरथ को। आप दोनों काम कर सकते हो, कार्ड भी दे सकते हो, लिखा हुआ भी दे सकते हो, और दूध को भी भेज सकते हो, लेकिन जुबान से जो हम बोल रहे हैं उससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। ये हमारे गिरती हुई संस्कार का पहचान है। इसलिए हमें कॉपी करना चाहिए, लेकिन ऐसा कॉपी नहीं करना चाहिए जिसमें हम बर्बाद हो जाएं और बदनाम हमारी बेटियां हो जाएं। यही कारण है कि आज बेटियां जन्म लेती है तो हम रोना शुरू करते हैं। अब पुत्र होता है, बेटा होता है, तो एक थाली लड्डू बांटते हैं। उसी समय हम सोच लेते हैं कि लाखों रुपया का खर्च अब हो गया मेरे पास। क्यों? बेटियां कभी नहीं कहती कि तुम मेरे लिए लाख रुपया खर्च करो, अपना किस्मत तो खुद लेकर के आती है। हाँ, इतना तो कर्तव्य जरूर बनता है कि जो संस्कार आपने अपनी बेटियों को दिया है, वो संस्कार ही वर वालों में होना चाहिए, तभी तो सेटल करेगी। बस इतना ही तो डिमांड है। कोई बेटियां आज तक नहीं कही है कि हमें लाखों रुपया देकर विदा करो, असरफी देकर विदा करो। बेचारी कहीं नहीं बोली है कुछ। एक कवि की बात माने तो 1643 में राजस्थान में एक कवि हुए, वृंद कवि। उन्होंने कहा था कि तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर। ये लोकोक्ति है। इसका एक समय इसका अर्थ बहुत अच्छा था कि हमें अपने हैसियत में के काम करने चाहिए। जितना लंबा चादर है, पैर उतना ही फैलाना चाहिए। ये शायद किसी राजा के दरबार की भी कहानी है। एक चादर था, राजा ने आदेश दिया अपने मंत्रियों को कि इस चादर से एक आदमी को मैं सुला देता हूं, उसे तुम ढक दो। तो मंत्री लोग क्या करता था, अगर सिर ढकता था तो पैर बाहर हो जाता था, पैर ढकता था तो सिर बाहर हो जाता था, क्योंकि चादर छोटा था, आदमी बड़ा था। बीरबल की बारी आई तो उसने देखा कि चादर छोटा है, आदमी बड़ा है, उसने आदमी का पैर मोड़ दिया और चादर से ढक दिया, पूरा ढका गया। बुद्धिमानी की बात होगी। इसलिए कहते हैं कि तेते पांव पसारिए जेते लंबी सौर। लेकिन ये सही है, अपनी जगह पर ये बिल्कुल सही है कि हमें अपने हैसियत के अनुसार ही काम करना चाहिए, अपने आपा से बाहर नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इसी में रह जाएं, वो भी सही नहीं है, क्योंकि परिवर्तन में ही विकास है। आज के समय में हमें छोटी चादर नहीं रखनी चाहिए। अगर हम बड़ा हैं तो छोटी चादर को बदल देना चाहिए और बड़ी चादर रखनी चाहिए, तब हम विकास करेंगे। इसीलिए आज के समय में यह कहना उतना उचित नहीं है। इसमें देखिए दो अर्थ है। उचित इसीलिए नहीं है कि हम लिमिट में रहें। लिमिट में रहेंगे तो हमारा विकास रुक जाएगा, लेकिन लिमिट में हम इस सेंस में रहें कि हम बर्बाद ना हो जाएं। हमें बर्बाद नहीं होना है, इसलिए लिमिट में रहना है। लेकिन लिमिट में इसलिए नहीं रहना है कि हम अपना विकास ना कर पाए। इसके लिए हमें मेहनत करनी है। ये बुद्धिमानी नहीं है। हाँ, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेके घी पियो। ये नहीं कहा गया कि जब तक जीना है आराम से जियो, कर्ज ले करके आराम से घी पी करके करो। एक गलत है। इसके लिए अगर हमारी इच्छा है कि हम सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करें, तो इसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। वृंद कवि का ये कहना था। उनके पंक्तियां में, श्लोकोक्तियां में दो अर्थ है, दो सेंस छिपा हुआ है। पहला कि आप अपने हैसियत के अनुसार रहो, और अगर आपकी
कैपेसिटी ज्यादा है, आपका शौक ज्यादा है, आपको ज्यादा करना चाहते हो, तो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ, अपनी अर्निंग क्षमता को बढ़ाओ। और अगर तुम नहीं बढ़ा सकते तो जितना है उसी में रहो। इसलिए जितना बड़ा चादर है हमें उसी में अपने शरीर को ढक कर रखना चाहिए। और अगर हम मेहनत करने के लिए सक्षम हैं तो चादर को हटा के फेंकिए, उसे बड़ा चादर लाइए और पैर फैला के आराम से सो जाइए। ये चीजें यहाँ कही गई है। इस तरह से अगर हम राजा जनक के महल की तुलना आज करने लगे, कर्ज लेकर हीरे जवाहरात सोना चांदी से हम अगर मंडप बनाने लगे, तो पता चलेगा कि एक तरफ बेटी की विदाई होगी और दूसरे तरफ हम सड़क पर आ गए। और दोष देते हैं किसको? बेटी को, कि शादी में हमको इतना खर्च करना पड़ा, अगर बेटी नहीं होती तो हमको खर्च नहीं करना पड़ता। ये हमारे गलत मनोवृत्ति की पहचान है। नवरात्रा के कारण हम पिछले सप्ताह में दुर्गा पूजा के टाइम में वीडियो नहीं बना पाए थे, इसका हमें अफसोस है। तो आज का विश्राम हम यहीं पे लेते हैं, लेकिन विश्राम लेने से पहले आपको याद है तो बोलना ही पड़ेगा, जय श्री राम।